दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम की तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड मैं 50 सुपरफास्ट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने उन्हीं एमसीक्यूज को रखा है जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा चुके हैं या बार बार रिपीट होकर आए हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप एक दो बार देख लेते हैं या इन एमसीक्यूज को एक दो बार लगा लेते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और काफी अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। ये पार्ट 1 है दोस्तों हमारी आज की वीडियो का। पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें मैं 50 एमसीक्यूज कवर करूंगा। तो आज के हमारी वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे और दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर भी काउंट करना कि 50 एमसीक्यूज में आपके कितने एमसीक्यूज गलत गए थे, कितने एमसीक्यूज सही गए थे। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यहां से हम अपने आप का एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हमारी जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी है वो कितनी अच्छी है, कितनी बेकार है और कितनी हमें तैयारी करने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नम्बनेस फ्लो द अबव मेंशन्ड लाइन अपीयर इन। टीजीटी 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्रू लव, द अनचेंजेबल, सी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर या डी ऑप्शन लूसी ग्रे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द सॉलिटरी रीपर। कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। कम समय में हम ज्यादा एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं तो अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। टीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, ये सही होगा। बी ऑप्शन अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, सी ऑप्शन अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन इरेगुलर ओड, बी ऑप्शन पेंडेरिक ओड, सी ऑप्शन होरेसियन ओड या डी ऑप्शन रेगुलर ओड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंडेरिक ओड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओड कंटेंट डैश स्टेंजा। कितने स्टेंजा यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, आपको खाली जगह जो दे रखी है बताने हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 11 या डी ऑप्शन 14। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच रिवर फिगर्स इन द टिंटर्न एवे। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन बाय, बी ऑप्शन राय, सी ऑप्शन ट्रेंट या डी ऑप्शन सेवरन। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय। कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन किंग हेनरी फर्स्ट, बी ऑप्शन किंग हेनरी फोर्थ, सी ऑप्शन किंग हेनरी फिफ्थ या डी ऑप्शन किंग हेनरी थर्ड। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा किंग हेनरी थर्ड, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोइट्स। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन पीबी शैली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, बी ऑप्शन पीबी शैली, वॉल्टर स्कॉट, चार्ल्स लैम, सी ऑप्शन जॉन कीट, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम या डी ऑप्शन विलियम सैमुअल टेलर, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट सदे। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम सैमुअल टेलर, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट सदे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच 2 वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है कि करेक्ट राइम क्या होगी। ए ऑप्शन ट्रीज एंड ब्रीज, बी ऑप्शन फ्लटरिंग एंड डांसिंग,
सी ऑप्शन आईज एंड लाई, या डी ऑप्शन ग्लैंस एंड डांस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रीज एंड ब्रीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु सेड पोइट्री स्प्रिंग फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। TSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी एरिस्टोटल, सी ऑप्शन सैमुअल टेलर कॉलरिज, या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, बी ऑप्शन BR7, सी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर, या डी ऑप्शन अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन हिज पोएम टिंटर्न अबे विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस हिज सिस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टर। इनकी बहन का क्या नाम था। यूकेपीएससी लेक्चरर मैन 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन सुसैन, बी ऑप्शन मारिया, सी ऑप्शन डोरोथी, या डी ऑप्शन लूसी। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डोरोथी। कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन विच ईयर वॉज लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड, यानी कि लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ था। यूकेपीएससी लेक्चरर मैन 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 1750, 1795, सी ऑप्शन 1798, या डी ऑप्शन 1850। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1798। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु रोट द लूसी पोइम। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किसने लूसी पोइम को लिखा है। ए ऑप्शन जॉन कीट, बी ऑप्शन PB शेली, सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, या डी ऑप्शन मैथ्यू आर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोइम बाई। काफी इजी क्वेश्चन है, यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन PB शेली, बी ऑप्शन HT कॉलरिज, सी ऑप्शन विलियम ब्लैक, या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसीडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। उनका जो मैग्नम ओपस नाम का जो वर्क है वो किसे कहा जाता है। हरियाणा PGT 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द एक्जर्सन, बी ऑप्शन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, सी ऑप्शन गाइड टू द लेक्स, और डी ऑप्शन द प्रिल्यूड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द प्रिल्यूड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ इज एन्चेंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ज सॉन्ग। हरियाणा PGT 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चारों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन टिंटर्न अवे, बी ऑप्शन आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, सी ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या डी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द सॉलिटरी रीपर। कुछ और भी डिटेल्स है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एंड एवर एंड्यूरिंग मैन। ये एवर एंड्यूरिंग मैन नाम का ये जो फ्रेज है ये किसने दिया था, किसने रेफर किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन, बी ऑप्शन जॉन कीट्स, डी ऑप्शन डिक्वेंसी, डी ऑप्शन HT कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, HT कॉलरिज। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड हेवेंस, मैजेस्टिक फ्री। द अबव लाइंस आर रिटेन फॉर UPTGT 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन जॉन गाल्सवर्दी, बी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, सी ऑप्शन जॉन मिल्टन, या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन, यानी कि जो लाइन है वो जॉन मिल्टन के लिए लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ बुक्स। कितनी बुक्स का संग्रह है ये जो प्रिल्यूड नाम का वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। UPPGT 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 14, या डी ऑप्शन 16। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। और भी कुछ डिटेल्स है वो आप चाहे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर।
यूपी टीजीटी 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन टिंटर नवे, बी ऑप्शन द रेक्टिव, सी ऑप्शन द प्रेल्यूड या डी ऑप्शन इमोर्टैलिटी ओड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इमोर्टैलिटी ओड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूपी टीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो बॉर्डर नाम का वर्क्स है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखा गया है ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन प्रोज ट्रेजेडी, बी ऑप्शन एपिक, सी ऑप्शन वर्स ट्रेजेडी या डी ऑप्शन ओड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्स ट्रेजेडी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लाइन दाई सॉल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट द पार्ट अपीयर्स इन। जो लाइन है कहां पर देखने के लिए मिलती है। यूपी टीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन लंदन 1802, बी ऑप्शन द डायनेस्ट्स, सी ऑप्शन द अनचेंजेबल या डी ऑप्शन अ कंजुरेशन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन 1802। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ poet is a man speaking to dash a man, it is true, endowed with more lively dash, more dash and tenderness. Fill in the blanks with suitable words given below। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना ये जो खाली जगह दे रखी है इनमें कौन कौन से वर्ड्स भरे जाएंगे। चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन नेचर, इमेजिनेशन, ट्रूथफुलनेस, बी ऑप्शन मैन, सेंसिबिलिटी, एंथुजियाज्म, सी ऑप्शन सोसाइटी, कैपेसिटी, सॉफ्टनेस या डी ऑप्शन स्टेट, रेस्पॉन्सिबिलिटी या एफिशिएंसी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैन, सेंसिबिलिटी एंड एंथुजियाज्म। यहां पर भरे जाएंगे जो खाली जगह दे रखी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन पीबी सैली, बी ऑप्शन टेनिसन, सी ऑप्शन जॉन कीट या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोइट्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इन दैट द पोइट हैज यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन कायोटिक, रेगुलर एंड फ्रेगमेंटरी सेंसिबिलिटी, बी ऑप्शन मोर लिवली सेंसिबिलिटी, सी ऑप्शन रेशनल सिंपैथी या डी ऑप्शन इमोशन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर लिवली सेंसिबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। A option Wordsworth record that his earliest verses were a tame imitation of Pope's versification. B option throughout his life he never wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. C option lyrical ballad was published at Cockermouth या D option the prelude was completed in 1805। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड एट कोकरमाउथ, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि लिरिकल बैलेड जो है कोकरमाउथ में नहीं ब्रिस्टॉल में पब्लिश की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर अ टैम इमिटेशन ऑफ पोप्स वर्सिफिकेशन। बी ऑप्शन थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमोर्टैलिटी एज अ पोएट। सी ऑप्शन लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड एट कोकरमाउथ या डी ऑप्शन द प्रेल्यूड वाज कंप्लीटेड इन 1805। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड एट कोकरमाउथ। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लिरिकल बैलेड जो है पब्लिश्ड कहां पर किया गया था। कोकरमाउथ तो गलत हो गया, तो ऑप्शन आपको पता होगा कि क्या सही होगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पोइम वाज कॉल्ड द पोइम टू कॉलरिज, यानी कि कौन सी पोइम टू कॉलरिज नाम से जानी गई है बाय वर्ड्सवर्थ के द्वारा।
ए ऑप्शन टेंटर नवे, बी ऑप्शन इंटीमेशन ओड, सी ऑप्शन द प्रल्यूड या डी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द प्रल्यूड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिस डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन स्काईलार्क, बी ऑप्शन नाइट एंगल, सी ऑप्शन आउल या डी ऑप्शन कुकू। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कुक्कू। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक पोइट्स शोज द इन्फ्लुएंस्ड ऑफ रोजेट रोचर एंड डेलीबे ऑन हिम। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन इटालियन, बी ऑप्शन फ्रेंच, सी ऑप्शन ग्रीक या डी ऑप्शन रोमन। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच। कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट हुम डिड अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है ये जो लाइन से अर्नोल्ड ने किसके लिए लिखी है। ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, बी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, सी ऑप्शन टेनिसन या डी ऑप्शन जॉन कीट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि ये जो लाइन है ये अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ओड टू द वेस्ट विंड, बी ऑप्शन ओड टू अ नाइट एंगल, सी ऑप्शन द वर्ल्ड टू मच विद अस या डी ऑप्शन ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द वर्ल्ड टू मच विद अस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द बॉर्डरर्स, बी ऑप्शन द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, सी ऑप्शन एन इवनिंग वॉक, डी ऑप्शन द थॉर्न। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द बॉर्डरर्स। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोइट एक्सप्रेस व्हाट आर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन ओड टू द वेस्ट विंड, बी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क, सी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर या डी ऑप्शन ओड टू अ नाइट एंगल। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द सॉलिटरी रीपर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नो नाइट एंगल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वेंट्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट among Arabian sands। Which of the following poem by William Wordsworth contain the above mentioned line। ये जो लाइन है ये किस पोइम से ली गई है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन टिंटर नवे, बी ऑप्शन डैफोडिल, सी ऑप्शन सॉलिटरी रीपर या डी ऑप्शन 3 years he grew in sun and शावर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सॉलिटरी रीपर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन 1798 एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स डिड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन 19 पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन आर्काइक स्पेलिंग्स एंड टर्म या सी ऑप्शन नेम ऑफ ईदर पोएट या डी ऑप्शन द इडियट बॉय। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नेम ऑफ ईदर पोएट, यानी कि द लिरिकल बैलेड जो 1798 में आया था उसमें ये जो नेम ऑफ द ईदर पोएट ऑप्शन सी ये इंक्लूड नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ स्टेट दैट द सेंट्रल एम ऑफ द पोएम इन द लिरिकल बैलेड इज टू चूज इंसिडेंट एंड सिचुएशन फ्रॉम डैश लाइफ। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन एवरीडे, बी ऑप्शन रस्टिक, सी ऑप्शन कॉमन या डी ऑप्शन ऑर्डिनरी। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कॉमन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन इन अ सेपरेटली ब्रोथ आउट सप्लीमेंट, ये सही होगा। बी ऑप्शन इन
टेबल टॉक, ये सही होगा। सी ऑप्शन इन एन एडवर्टाइजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, ये सही होगा। या डी ऑप्शन इन अ रिजॉइंडर टू कॉलरिज's कंटेंशन, ये सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इन एन एडवर्टाइजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, हु ओपनड दिस। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन पीबी शैली, बी ऑप्शन एच.टी. कॉलरिज, सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, या डी ऑप्शन जॉन कीट। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन 1798, बी ऑप्शन 1800, सी ऑप्शन 1802, या डी ऑप्शन 1805। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1798। यानी कि जो लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड किया गया था वो 1798 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ वर्ड्सवर्थ फॉलोइंग पोएम वाज अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है ये जो पोएम है इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है। ए ऑप्शन लूसी पोएम्स है, बी ऑप्शन द प्रल्यूड है, सी ऑप्शन द ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी है, या डी ऑप्शन टिंटर्न एबे है। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रल्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको याद करके चले आना, हो सकता है कि आपके पीजीटी के एग्जाम में या टीजीटी के एग्जाम में फंस जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट। यानी कि इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा एक राइटर है जो रोमांटिक पोइट है। ए ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, बी ऑप्शन जॉन मिल्टन, सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, या डी ऑप्शन पीजी वुडहाउस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेड्स। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन सैली, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन कीट्स, या डी ऑप्शन बायरन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलरिज। यानी कि कॉलरिज ने किसके साथ कोलैबोरेट किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। किसमें, लिरिकल बैलेड में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सप्लाई द मिसिंग मॉडिफायर इन द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। There neither is nor can be any dash difference between the language of prose and metrical composition। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन नेसेसरी, बी ऑप्शन मैंडेटरी, सी ऑप्शन ऑब्लिगेटरी, या डी ऑप्शन एसेंशियल। यहां पर ये जो खाली जगह है ना, एनी के बाद क्या भरा जाएगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एनी एसेंशियल डिफरेंस। यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द फॉलोइंग थ्योरी अबाउट पोइट्री। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन एच.टी. कॉलरिज, सी ऑप्शन पीबी शैली, या डी ऑप्शन विलियम ब्लैक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम अकर द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, बी ऑप्शन माइकल अ पेस्टोरल पोएम, सी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर, या डी ऑप्शन टिंटर्न एबे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टिंटर्न एबे। कुछ और भी डिटेल से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसीडर्स अ पोइट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन सर फिलिप सिडनी, सी ऑप्शन टी.एस. इलियट, या डी ऑप्शन मैथ्यू आर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फाइनल
फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड, यानी कि जो प्रिल्यूड नाम का वर्क है इसका फाइनल वर्जन कब अपीयर्ड हुआ था? यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन 1798, बी ऑप्शन 1806, सी ऑप्शन 1850 या डी ऑप्शन 1860। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1850। और दोस्तों आपको मुझे ये भी बताना है ये जो द प्रिल्यूड नाम का वर्क है ये कब लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। ए ऑप्शन लंदन 1802, बी ऑप्शन स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, सी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर या डी ऑप्शन लंदन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आवर्स इज अ लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कहां से ली गई है? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए टिंटर नवे, बी इमोर्टैलिटी ओड या सी ऑप्शन डैफोडिल या डी ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये जो लाइन है इस वर्क से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी एक ऐसी पोइम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन डैफोडिल्स, बी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर, सी ऑप्शन टिंटर नवे या डी ऑप्शन लव्स फिलोसॉफी। काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लव्स फिलोसॉफी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 50 एमसीक्यूज और एमसीक्यूज नहीं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में कहूंगा जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके थे वो हमने कवर कर लिए हैं। यहां से हमारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है और यहां पर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने सही गए आपके 50 में से कितने गलत गए। और अगली वीडियो में पार्ट 2 लेकर आने वाला हूं। पार्ट 2 में भी मैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वही एमसीक्यूज लेकर आऊंगा जो पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से। वहां पर हम फिर दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, अपना स्कोर काउंट करेंगे। इस तरीके से हमारी जो एक प्रैक्टिस है वो चलती रहेगी। शेक्सपियर हमने कवर कर लिया है। अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके से वीडियोस को देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और इन वीडियोज का लिंक अगर नोटिफिकेशन के माध्यम से पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर करके आप सेलेक्ट कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियोज का लिंक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। अगली वीडियो में वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।